हेलो एवरीवन। तो आज हम क्रॉस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ये कपड़े हैं, हमने इसका कटिंग आप लोगों को अगले डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज कहते हैं उसी का कटिंग है और इसका स्टिचिंग भी, ठीक है। तो देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो टक्स लगाते हैं 4 टक्स, यानी कि चारों तरफ से हम टक्स सिल लेंगे। तो हमने इसका कितना मार्जिन लेना है अगले डिस्क्रिप्शन पे हम दे दिए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये हमारा 4 टक्स की स्टिचिंग है। तो हम चारों तरफ से उसी तरह हम टक्स लगाते जाएंगे, ऊपर से कपड़ा ज़्यादा पकड़ेंगे और नीचे तक हम कम कर देंगे, यानी कि मतलब लास्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा बहुत अच्छे से यानी कि खोफा बन करके रेडी हो जाएगा, यानी कि अच्छे से दिखने लगेगा बढ़िया। तो ये हमारा टक्स जो लगाते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं लगाना है, बराबर लगाना है, खींच के नहीं लगाना है कपड़े को, नहीं तो अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे, फिर मतलब उसमें रिंकल्स वगैरह आने लगते हैं। तो ये हमारा पीस है, यानी कि कॉटन है, बिना अस्तर वाला है। तो देखिए, हमने बिना अस्तर वाला ब्लाउज की इसका हम जो टक्स लगाते हैं उसका हम एक मतलब कर लिए हैं। अब हम दूसरे को उसी तरह हम टक्स लगाते जाएंगे, यानी कि 4 टक्स लगाते जाएंगे। तो देखिए, हमने इसका टक्स लगाना कितने आसान तरीक़ों से बता रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका हम टक्स लगाएंगे और सेम एक में लगाए उसी तरह हम दूसरे वाले में भी टक्स इसी तरह लगाते हैं। और हम पहले थोड़ा सा मतलब कुछ से इसमें निशान लगा लेते हैं, पिन वगैरह या फिर चौक मिट्टी वगैरह से। इसके बाद बहुत जल्द हो जाता है, किसी किसी का अंदाज भी होता है, तो अपने अंदाज से आप लोग सिल सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए, हमने टक्स को अटैच कर लिया, यानी कि सिल दिए। अब बाकी इसमें बेल्ट कैसे जोड़ना है, पहले सबसे पहले हम इस दोनों को मिला लेते हैं कि बराबर है या नहीं, कम ज़्यादा हो गया, कोई कम ज़्यादा नहीं है, अच्छा है। अब इसमें बेल्ट हम कैसे अटैच करेंगे तो इससे हम जानेंगे। तो ये हमारा बेल्ट है, यानी कि और नीचे की पट्टी। तो दोस्तों, ये हमारा फ्रेंड्स ये मतलब ऊपर से हमारा गोला आकार है, यानी कि राउंड शेप टाइप पे है, उसको हम आराम से सिलेंगे गोल से। और जो ये वाला है, ये वाला हल्के फोल्ड करके ऊपर की ओर लेकर के बेल्ट में स्टिच करेंगे, ताकि हमारा जो कपड़ा है ऊपर की ओर खिंचाए और कटोरी अच्छे से बन सके। तो देखिए, हमारा एकदम बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है। बाकी के कपड़े को छाट लेना है। अब दूसरे वाले को भी इसी तरह हमें बेल्ट ज्वाइंट करना है, इसी तरह हमें बेल्ट ज्वाइंट करना है। तो इसमें भी हमारा देखिए ऊपर में फ्रेंड्स गुलाई है, तो हम गोल राउंड में हम धीरे धीरे मतलब सिलते लाएंगे। इसके बाद जो हमारा जो नीचे का जो टक्स लगाते हैं उसको हम हल्का सा फोल्ड करके ऊपर की ओर, देखिए इसको हम ऊपर की ओर फोल्ड करके ऊपर की ओर रखेंगे और इसके बाद हम सिलेंगे। तो देखिए, हमारा इसका कटोरी यानी कि अच्छा बन करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए, हमारा रेडी हो गया, कितने मस्त कटोरी बन चुका है। बाकी के कपड़े को भी छाट लेना है। अब इससे हमें दोनों को बराबर रखना है, यानी कि मिल रहा है या नहीं, बहुत अच्छे से मिल जा रहा है। अब इसमें आप मतलब बटम ये सब लगाना चाहते हैं या फिर हुक वगैरह लगाना चाहते हैं, तो उसके अंदाज आप लोग सिल सकते हैं। तो हमने इसमें बटन लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े 2 ठो काट लिए थे, एक चौड़ा है एक पतला है। तो बटम वाला जो होता है चौड़ा होता है, काजू वाला होता है वो पतला का होता है। तो सबसे पहले इसमें हम उल्टा सीधा भी देख लेंगे। तो देखिए, ये जो है हमारा बॉटम साइड वाला है, जैसे कि राइट साइड वाला है।
तो वो हमारा अंदर से आएगा, यानी कि अंदर से हम सिलेंगे रख करके पट्टी को, और ऊपर की ओर हमें फोल्ड करके स्टिच कर देना है। तो ये देखिए हमारा हो चुका है, ये हमारा अंदर से। अब इसको ऊपर लाएंगे, यानी कि राइट साइड में लाएंगे, बाकी के कपड़े को छाट लेंगे। अब इसको हम राइट साइड लाएंगे, यानी कि ऊपर की ओर लाएंगे। देखिए सीधा का साइड आ गया। अब इस पर हम स्टिच करेंगे, ऊपर की ओर से फोल्ड करके अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा बराबर हो चुका है। और इसमें हम किनारी, यानी कि एक चाक की दूरी पर हम इसका सिलाई हम लगा देंगे। तो देखिए हमारा हो चुका। बाकी के कपड़े को भी छाट लेना है नीचे से और ऊपर से भी। तो ये हमारा हो गया। एक स्टिच इस पर और लगाना है, हट करके, थोड़ा सा हट के एक स्टिच लगाना है, यानी कि एक सिलाई लगाना है। अब हमारा हो चुका, इसका एकदम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला एकदम हम प्रॉपर हम इसका सिलाई बता रहे हैं गाइस, जो हमारा मतलब बहुत कम टाइम में हम इस तरह से ब्लाउज सिल करके पहन सकते हैं या कस्टमर वगैरह के दे सकते हैं। तो देखिए ये है हमारा बॉटम साइड हो गया। अभी हमारा हुकाई मतलब काज वाला है। तो देखिए काई वाला है ये। इसको हम राइट साइड से रख करके सिलेंगे, यानी कि ऊपर से रख कर सिलेंगे। अब इसके बाद हम अंदर से फोल्ड कर देंगे, यानी कि इसको सील करके, ज़्यादा भी नहीं सिलना है, थोड़ा सा पकड़ करके कपड़े को सिलना है। अब इसको हम अंदर की ओर फोल्ड करके और स्टिच कर देंगे। एक सिलाई और कर देती हूँ ताकि अच्छे से फिट हो जाए, यानी कि पक्का सिलाई हो जाए। तो ये देखिए हमने इसका पक्का सिलाई लगा करके इसको अंदर से हम फोल्ड कर देंगे, यानी कि सील देंगे। तो देखिए एक चाप हमें मतलब सिलाई करना पड़ेगा तभी बैठने वाला है। ऊपर से जो कपड़ा जोड़े हैं उस पर हम सिलाई करेंगे एकदम कोनी पर, यानी कि बारीकी। तो देखिए बहुत जल्द से पलटी हो जाएगा, एकदम अंदर चला जाएगा। अब इसको सिलना है या तुरपाई करना है, तो तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी कर सकते हैं। तो हम इसको सिलाई कर दिए हैं। ये हमारा सिलाई हो गया। अब इसको जो कपड़ा ज़्यादा दिख रहा है उसको छांट लेंगे। छांटने के बाद हमें इसको हम बहुत अच्छे से छांट लेंगे, यानी कि बराबर कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसको मिला करके हम दिखाएंगे आप लोगों को। इसमें हम पिनअप लगा देंगे। ज़्यादा कपड़ा है उसको छांट लेना है। अब जो ये है इस तरह से नीचे से हमें सिल देना है, नीचे से हमें सिल देना है ताकि हमारा तुरपाई के लिए फोल्ड हो सके। तो हो चुका है हमारा। हम इसमें जो पिनअप होता है हमने पिनअप लगा करके रेडी कर दिए हैं। अब हम दूसरा साइड उसी तरह हटा लेंगे। अब बैक पहले को चलिए इसका स्टिचिंग कैसे करते हैं, पूरा कटिंग और स्टिचिंग हम दोनों बताने वाले हैं। तो इसका गले का कटिंग है, आप लोग देख सकते हैं 36 साइज में है एकदम प्रॉपर। और ये हमारा 15 है लंबाई। हमने गले का 11 रखे हैं, यानी कि। और चौड़ाई हमारा 3 है, ऊपर से 2.5 है, नीचे से 3 है। अब हमने जो टक्स लगाना है उसके हम आसानी से, जो ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है इधर से हम छटाई कर लेंगे, यानी कि कटिंग कर लेंगे आर्मोल साइड से। अब हम गले को भी कटिंग कर लेंगे, राउंड शेप है। तो देखिए हमारा गले का कटिंग भी हो चुका है। अब इसको हम कैसे स्टिच करते हैं, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा इस तरह से हमारा निकल जाएगा। अब हम इसको, जो हमारा कपड़ा है उसको हम स्टिच करेंगे इसमें। तो जो हमारा फ्रंट वाला है उसको हम रख करके स्टिच करेंगे। तो देखिए हम कंधे को हल्का डाउन करके सिलेंगे और आर्मोल साइड हमारा ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो नीचे से हमें डाउन करना है, यानी कि गले साइड से, और हमें आर्मोल साइड हल्का ऊपर की ओर उठा देना है सिलाई को। तो देखिए इसका हम गला बहुत अच्छे से बन जाता है और गिरता भी नहीं है कंधा वगैरह। तो चलिए देखिए इसका गला कितने मस्त बैठा है।
बहुत अच्छे से बैठ चुके हैं। अब इसको हम आराम से इसका स्टिच करेंगे। ये जो पीछे का टक्स होता है ब्लाउज़ का, तो डबल टक्स जो होता है उसका हम स्टिच पहले करती हूँ। इसे भी हम स्टिच कर लिए। अब दूसरा वाला भी उसी तरह हमें स्टिच करना है, बिल्कुल उसी तरह हमें स्टिच करके रखना है। अब हम स्टिच कर लेती हूँ। तो ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब हम दोनों कपड़े को कैसे सेट करके सिलेंगे, पहले हम सबसे पहले पीछे वाला जो है कपड़ा उसको हम फोल्ड करके अंदर की ओर सिल देते हैं, यानी कि उल्टे साइड हम मोड़ करके सिलेंगे। तो ये देखिए हमने बहुत कम कपड़े पकड़े इसलिए, क्योंकि हमारा जो वहीं तक कपड़ा था अंदर की ओर लेने के लिए, इसमें कोरी है। ये हो गया हमारा। अब हम इसको जो साइड है, साइड को कैसे सेट करेंगे, यानी कि फिटिंग कैसे लाएंगे, तो देख पा रहे होंगे ये जो आगे का कपड़ा है यानी कि फ्रंट वाला है उसको नीचे से फोल्ड करेंगे और साइड में हमारा कम मतलब आ रहा है कपड़ा, तो देखिए हमने जो पीछे वाला है उससे हमारा इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमारा आर्मोल के पास हमने एक टक्स लगाए थे, तो उस टक्स में हमारा कपड़ा जाता है, तो कटिंग करने वक्त हमें थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए फ्रंट वाले पाले में, इसलिए छोटा बड़ा नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, छोटा बड़ा होगा तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें हम ऐड किए थे, तो वो हो जाएगा हमारा बराबर। तो ये हमारा साइडर भी हो चुका है। हमने नॉर्मल अभी लिए हैं कच्चा सिलाई, अभी हमने फाइनल वाला नहीं लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पहले अच्छे से दोनों को बराबर फिट करके सिल देते हैं। इसके बाद हम इसका रेडी सिलाई ले लेंगे, यानी कि फिटिंग सिलाई। तो सबसे पहले इसको हम फोल्ड कर मतलब पलट लेते हैं, सीधे साइड में हम लान लेते हैं। अब देखिए ये हमारा कपड़ा है और बन करके हमारा एकदम खूबसूरत हो चुका है, यानी कि रेडी हो चुका है। इसका हमें सिर्फ फिटिंग लाना है और बाजू लगाना है, और क्या बोलते हैं ये गले का तुरपाई या आप पैपिन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो हमने तुरपाई इसका करेंगे, तो हम उसका जो मतलब कपड़े को गले में कैसे जोड़ते हैं उसका भी हम अगले डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे देंगे। तो ये हमारा पुराने वाला नाप है, पुराने वाला नाप से हमारा कपड़ा जो है थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो इसको हम कैसे नापेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज़ को बटन खोल लेते हैं। पुराने वाला ब्लाउज है, पुराने वाला ब्लाउज से हम कैसे रख करके हम इसमें हम नाप लेंगे, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो दोनों हम जो बटन साइड है दोनों को पहले मिलाएंगे, इसके बाद हमें जो नीचे कमर वाला है वो हम सिलाई को मिलाएंगे आसानी से। अब हमारा मिल रहा है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो उसको भी हम इस तरह से कर देती हूँ। अब जो हमारा चेस्ट के पास से है कितना फिटिंग उसको हम नापेंगे, पहले सही से रख लेती हूँ। तो इंची टिप से हम नाप लेते हैं, यानी कि खींच करके नापना है हल्का। तो हमने खींच करके नाप लिया, यानी 9 है हमारा, तो 9 हम इस पे भी रखेंगे। तो हम 9 पे निशाना लगाएंगे, और इसमें हमें बाजू कैसे सेट करना है उसका भी हम स्टिचिंग अगले डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को दे देंगे। तो ये देखिए हमारा बराबर आ चुका है, हमने दोनों साइड से अच्छे से मिला लिया नीचे ऊपर से। अब हमें दूसरा साइड भी इसी तरह हमें मिला करके कपड़े से सिलना है। तो हमारा कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आई होप अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को भी दबा लीजिएगा, इसलिए ताकि हमारा समय से वीडियो आ सके, आप लोग देख सकें, ठीक है। और लाइक एंड शेयर ना करना भूलें। तो देखिए हम दूसरे भी जो साइडर है उसी तरह हम उसका फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए इस तरफ से भी हम नाप लेंगे। देखिए हमारा इस तरह से हमारा 10 आ रहा है, तो हमने इसलिए 10 आ रहा है क्योंकि हमारा जो बॉटम साइड वाला कपड़ा जो जोड़ते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाता है, वो यानी कि अंदर की ओर चला जाता है। तो हमारा देखिए दूसरा भी उसी तरह हम साइडर को सिल दिए।
तो आप लोग को कैसा लगा हमारा ब्लाउज़ की स्टिचिंग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। अगर हमारा समझाने एंड सिलाई करने का तरीका अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलिएगा, हम आपका कमेंट के एकदम बहुत जल्द हम रिप्लाई देने वाले हैं। तो देखिए हमारा ब्लाउज़ बन करके रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें आर्म होल में मतलब छटाई करेंगे। तो हम कैसे छटाई करते हैं, पहले हम नाप लेते हैं। देखिए हमारा जो क्लाइंट्स का जो ब्लाउज़ का नाप होता है, मुझसे हम आर्म होल को नाप लेते हैं। इसके बाद छटाई करते हैं। इसी तरह हम छटाई करते हैं, फिर छटाई करके हम दोनों को मिला लेंगे छटाई करने के बाद। और इसके बाद हम बाजू को सिट कर देंगे इस पर, ठीक है। तो हमारा गाइस हो चुका है ये स्टिचिंग। अब इसमें हमें बाजू और तुरपाई करना है, यानी कि पाइपिंग वगैरह गले में स्टिच करना है। तो उसका हम अगले डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर वीडियो देंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस।